वेल वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो आगे सब लोग वेरी गुड इवनिंग। अनीता शाओ, अपराजिता दास, अपूर्वा त्रिपाठी, नाइस। जमीला, काम कैसा चल रहा है? डू लेट मी नो। वेरी गुड इवनिंग जमीला। आरजू, वेरी गुड इवनिंग। मेरे को एक बात बताओ, ऑर्डर एंड रैंकिंग का किसका डिमांड था रे? हु पुट द वर्ड ऑर्डर एंड रैंकिंग? लेट मी नो। कौन है ऐसा? अच्छा चल रहा है जमीला, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग। मुझे एक बात बताओ, ऑर्डर एंड रैंकिंग किसने पूछा था? वेरी गुड इवनिंग नागेश, बढ़िया काम कर रहा है तू। टेस्ट सीरीज के अंदर ऐड हो जा, बेसिक वाले। ठीक है। मुझे पहले एक बात बताओ यार, कोई एक राजस्थान का बंदा था, नाम क्या है उसका? राजस्थान, हु इज फ्रॉम राजस्थान? शैलेश है क्या कोई, जिसको मैंने 15 दिन में काम करने को बोला था? हम्म। जमीला, हिना, हर्षित, अस्मिता। आई लाइक यूर वे, आई एम इम्प्रेस विथ यू सर। कौन सा वे रे नागेश? क्या करे यार, तू ऐसा बोलता है। अलग अलग किस्म के लड़के मिलते हैं, क्या कर सकते। अमोल खुराडे, खुरहाडे, आनंद। अनंत कहाँ तक पहुंच गया? आनंद, पढ़ाई कहाँ तक पहुंची बेटा? कितना कितना हुआ? तुम लोगों को अभी एक इंग्लिश का कोर्स आने वाला है, ठीक है? सबको मिलेगा वो, पूरा ग्रामर है उसके अंदर। और एक हैकाथॉन है, कंप्लीट माय फर्स्ट डे ऑफ राउंड 4। और टेस्ट सीरीज के अंदर ऐड किया अनंत। अनंत पेपर दे रहे क्या आप? पेपर दे रहे क्या? अरे ये अनंत कुमार पेपर दे रहे क्या? अनंत रायकर, रायकवर, नहीं दे रहे पेपर? यस सर, आज ही ऐड हूँ। अच्छा आज ऐड हुआ क्या? कौन से ग्रुप में ऐड हो बेटा? आपके ग्रुप का नाम क्या है टेस्ट सीरीज के? वेरी गुड इवनिंग अपूर्वा। कौन से टेस्ट सीरीज में ऐड हो अनंत? हाँ सर, बेसिक नाम बताओ टेस्ट सीरीज का। लड़के निकाल रहे कल सारे, वहां से निकाल रहे। जो लोग पेपर नहीं दे रहे उनको निकालने जा रहा है। बिगिनर, बिगिनर में पेपर दे रहा है क्या ये? आज ही ऐड हुआ, ठीक है। और कौन कौन है पेपर में? कौन कौन ऐड हुआ है? टीना, वेरी गुड इवनिंग। आई एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन नाउ। बड़ बड़ बड़बड़ निकाल लूंगा। मेरे को बस काम करने वाले लोगों से मतलब है। बहुत सेशंस अभी लाइव होने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है 4 दिसंबर को। टीना, कोई बड़ी बात नहीं यार, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो, हम ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ लेते हैं। बैंकिंग में क्वेश्चंस हार्डली दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता, लेकिन हम प्रेडिक्टेबल नहीं बन सकते, राइट? दे कैन आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसीलिए शायद मैंने इसका रीजनिंग के पोर्शन में वीडियो भी नहीं बनाया। एंड हमारा सेकंड पोर्शन आज सीखेंगे अपन, दैट इज द डेटा सफिशियंसी। ठीक है, डेटा सफिशियंसी हमारे पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड कुछ डाउट में क्वेश्चंस मुझे कुछ खास दिखे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार। ये एक किसी का इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ठीक है? इसका सेशन लिया गया था। कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है इसका, ये देखो, ये छोटा छोटा जो क्वेश्चन है ना सिंप्लीफिकेशन में, हो सकता है मेरा एक आधी रॉन्ग हो गया होगा कैलकुलेशन, वो सीधा स्क्रीनशॉट निकालने का, ग्रुप के अंदर डाल देने का, और खुद ही 2-3 लोग को पूछ लेने का, ये सर ने किया हुआ रॉन्ग है या राइट है? हो सकता है रॉन्ग, कौन सी बड़ी बात है? अरे समझा क्या? लेट मी नो, यस सर। वो सब चीजों का इशू नहीं मनाने का। अब देखो यहाँ पे किसी ने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेजा है। किसने भेजा है मैं शो करता हूँ। ये बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? ये जो क्वेश्चन भेजा है 17 नंबर का, कोई है क्या यहाँ पे जिसने भेजा है वो? यस सर, वैष्णवी। आपने पूछा वैष्णवी? हो सकता है, चलो देखते क्या किया है तो। हो सकता है रॉन्ग हो गया होगा। हाँ सर, चलो। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है ना वैष्णवी, सीधा सीधा ग्रुप के अंदर ही डाल देने का। अभी देखते हैं उसको। फिर 745 डिवाइडेड बाय 25,
745 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 0.5 और क्या लिखा है उधर, होल्ड आउट 384 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 0.5 384 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 0.5 चलो काटो, 5 का टेबल बोलो, पादा पादा 25 5 1 जार 5 बचे 2 हो गए 24 5 24 बचा 4 5 9 जार 45 ठीक है, ये 149 हुआ। उसके बाद इसको आप 4 से काट सकते, 4 8 32 4 9 36 बचा 2 हो गए 24 4 7 24 96 8 1 जार 8 बचा 1 8 दूने 16 ये हो गया 12.5 तो नीचे का आंसर व्हाट यू गॉट 12.5 एंड ऊपर का आंसर आपको क्या मिला 149 से डिवाइड कर लो आप लगे। अब ये अप्रोक्सीमेट में पकड़ना है एक्चुअली, लेकिन डिवाइड कर लो चलो 5 2 जार 10 बचा कितना 4 हो गए हमारे 49 5 5 जार हमारा कितना हो गया, नहीं नहीं 5 9 जार 5 9 जार सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, होल्ड आउट, ये 5 2 जार 10 हो गया, बचे 4 हो गए 49 5 9 45 ठीक है, हो गए बचे 4 हो गए 40 5 8 40 यानी 29.8 उसमें 0.5 डाल दो तो 29.8 में 0.5 डाल दो तो 8 5 13 3 कैरी 1 ये हो गया 0 9 0 1 3 30.0 तो 30.3 इसका कैलकुलेशन कर लेना, नहीं तो इसको वैसे ही रख लेना। ओके लेट मी नो ओके सर, वहां पे कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया होगा बट सर कंप्लीटिंग ईच डे ठीक है, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, इसको ऐसा भी ये देखो ऊपर में भी एक पॉइंटर है नीचे में भी एक पॉइंटर है, पॉइंटर पॉइंटर गेट कैंसल, पॉइंटर पॉइंटर गेट कैंसल, वैसे भी इसका क्या बना 303 ठीक है। अब ये भी तुम्हारा पॉइंटर में आंसर खींचेगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हो जैसे 125 का 2 पॉइंट 250 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, कितना बचेगा 125 का टेबल 250 53 बचा तो 530 ऑल राइट तो 125 का 250 बचा 53 हो गए ये 530 बस 125 का 3 बार बोलोगे 375 हो जाएगा, 4 बार बोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ठीक है। तो ये 2.5 के आसपास आंसर हो गया, खत्म मैटर, कोई बड़ी बात नहीं। वहां पे रॉन्ग हो गया होगा, क्या आंसर है वहां पे जब चेक करो, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया क्या, आंसर निकाला नहीं है क्या, यहाँ पे रॉन्ग ही हो गया शायद, 112 कहाँ से आया, 4 8 32 नहीं ये पता नहीं क्या किया है, तो जान दो जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये किसने शेयर किया है, जो सोल्ड आउट, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। सर मशीन इनपुट वाले जो सेशन था आपने बोला था उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे तो सर कहा मशीन इनपुट आउटपुट का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा, कर लेंगे, वो मशीन इनपुट आउटपुट के चैप्टर में आ जाएगा ठीक है। अच्छा याद दिला दिया आपने, उसका शेयर नहीं किया है क्या टीना, कल 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 ऑफिस को छुट्टी है, ऑफिस का और स्टाफ को छुट्टी होता है, लेकिन वो बनाने वाले को मैं बुला दूंगा। अच्छा याद दिला ही ना, उसको रिकॉर्ड होगा उसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और वो आएगा बेटा कहाँ पे, जो इनपुट आउटपुट का स्पेस है ना, देखो एक कोर्स ना मैं सेपरेट बनाने जा रहा हूँ, वही कोर्स है ना उसको डायरेक्ट 150 दिन का बनाने जा रहा हूँ, यानी आप लोगों को कंफ्यूजन ही नहीं रहना चाहिए। डे 1 में जाओ, डे 1 का पूरा जनरल अवेयरनेस से लेके बैंकिंग अवेयरनेस से लेके हर वो चीज उसके अंदर, तो ऐसा पूरा 150 दिन का कोर्स उसी में, वो क्या इधर उधर है सारी चीजें, तो पूरा डिजाइन होने जा रहा है। अब रोज का 5 5 दिन बनाते चलता हूँ, जैसा बन गया फिर ये कोर्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, सीधा एक सेपरेट कोर्स आ जाएगा, बस उसी कोर्स को फॉलो करना है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज ठीक है। देखो मैं आपको टॉप सीक्रेट बताता हूँ खुद को, वो अच्छा होगा। हाँ नितेश, जिस दिन आप टेस्ट सीरीज से दूर हो गए उस दिन आपके रिजल्ट आने के चांसेस 1001% कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप में से कोई बच्चा
डायरेक्ट ऑनलाइन का पेपर दे रहा है, आपके रिजल्ट आने के चांसेस आपके दिन बढ़ जाएंगे प्रिपरेशन। ऑल आई एम टेलिंग यू, देखो अभी सीनियर के ग्रुप में सीनियर का ग्रुप भी है, एक एसबीआई का आईबीपीएस का क्लर्क और पीओ का एक ग्रुप बना हुआ है, दो ग्रुप है जो तीन ग्रुप है जो डेडिकेटेड चल रहे हैं। ठीक है, हाँ तीन ग्रुप है जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड चल रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को यही एडवाइस, वहां पे अभी सीनियर के लड़के देखो, सीनियर का कैसा है, वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो लोकल के भी स्टूडेंट्स है मेरे पास। ठीक है, पण टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा हूं, पण हैकाथॉन नहीं हो रहा है। सुहास, मेरा एडवाइस है कि हैकाथॉन को एक दिन का डेटा 2 दिन में कवर कर। हो सकता है लोड बहुत ज्यादा है हैकाथॉन का, इसलिए अभी जो हैकाथॉन चलेगा ना वो करीबन 5 महीने चलेगा। अभी जो हैकाथॉन होगा ना, शुरू होने वाला है शायद 1 दिसंबर से मैं हैकाथॉन शुरू करने वाला, बहुत कम काम देने वाला हूँ, सिस्टमैटिक, जितना 7 डेज में आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तो खींचूंगा उसके अंदर। और 150 दिन का कोर्स भी लॉन्च करना, ये छोड़ो यार, ये अपना काम नहीं, अपने को 2 मेन टॉपिक पढ़ना है, कल लगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, लेट मी नो मी, ये किसने पूछा है, सर्कल वाला? बोलो जी, इज देयर एनीवन? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या इसमें? नहीं पूछा किसी ने, चलो छोड़ो, जिसने पूछा वो आया ही नहीं। ठीक है, तो आया ही नहीं है तो क्या करेंगे इसका डिस्कशन, हम अपने दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। चलो, ये किसने पूछा, हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन? मी, नागेश। नागेश कौन सा नंबर है बेटा? नागेश नंबर कौन सा है? 16 नंबर। क्या टेंशन है इसमें? ये क्या एडिशन ही, पूरा एडिशन ही है ना, प्लस प्लस ही है ना? ये प्लस है या डिवाइड है? डिवाइड है, डिवाइड है। 7 4 बार 9 43, दोनों भी डिवाइड है। हाँ दोनों डिवीजन है, चलो देखते, दोनों डिवीजन है, राइट। हाँ ठीक है, चलो इसको उठाते हैं अपन। ये क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको भी बंद हो रहा था मेरे हाथ से। 7 4 टाइम 9 डिवाइडेड बाय 43 डिवाइडेड बाय 12, चलो रुक जाओ। 7 4 टाइम 9 43 इंटू 12। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। एक काम करते, बड़ा वाला डिजिट पहले लपेट लेते, ताकि इससे डिवाइड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब वैसे भी 4 से कटता नहीं है। देखो एक काम करता हूं मैं, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में खेलूं इसके साथ, तो ये सीधा सीधा मेरे को क्या दिख रहा है, 80,000 रुपये दिख रहे मेरे को से, हाँ 80,000 रुपये दिख रहे मेरे को। हाँ अब 80,000 रुपये दिख रहे, तो ये 12 है। तो भाई चार चार तिया 12 हो गया, 4 दूने 8 हो गया, सीधा सीधा 20,000 वैल्यू हो गई आंखों के सामने। अब बचा ये 43। अब 43 से आप सीधा सीधा दे भी सकते हो, ये देखो 4 चौ 16 कर देना, तो कितना हो गया, ये 40 का 160 हो गया, 3 का 4 बार 12 हो गया 12, यानी 172 हो गया। 43 चौ 172 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 28 बचा। 28 बचा ना, तो 28 का फिर से क्या बना, आगे में जीरो लग गया। ठीक है, तो एक काम करो, फिर से 4 का टेबल बोलो, 4 7 28, वो तो जाना नहीं, तो 4 सकन 24, 240, 3 सक तीना तीना 6 18। ठीक है, तो 240 में आप 18 डाल दो तो कितना हो गया, 240 प्लस 18 258, 6 से 258 माइनस कर लो, दो कितना बचा, 22 बचा, फिर से आया जीरो। अब देखो 4 पंचे 20। ठीक है, तीना तीना पाची 15, यानी कितना हो गया, 215। ठीक है, अब बचा 5। ठीक है, 5 का हो गया ज्यादा ज्यादा अपने पास, हाँ 465 पॉइंट जो भी है, 5 का हो गया 50 ज्यादा ज्यादा, 1 दे दिया, खत्म, इतना। अब भाई इसका अप्रोक्सीमेट आप आंसर, ये सीधा 365 के 3 टुकड़े, 3 1 3 बचा 1, तीना पाची 15 बचा 1, तीना पाची 15,
हो गया। 155 156 के आसपास कोई ऑप्शन रहना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ये 155 तो अपना ऑप्शन है ना रे यहाँ पे। हाँ नागेश, कोई टेंशन नहीं है ना, समझा क्या अभी? ठीक है। इतना टाइम एक्चुअली लगता नहीं है मेरे को, मैंने समझाया तुम लोग। इतना टाइम लगता, चिल्लर ही चीजें रहती है, ऐसा कोई ज्यादा लोड नहीं रहता। ठीक है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते डाउट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो खत्म। तो हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ते हैं। चलो, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग। हम्म कोई नोट्स होंगे मेरे पास कुछ ना कुछ। डालो हेडिंग अपने कॉपी के अंदर, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कुछ चीजें लिखवाना है पहले। सबने डाल दिया? हेडिंग डाल दो, ऑर्डर एंड रैंकिंग। तगड़ा सीखोगे, ठीक है, तगड़ा सीखोगे इसको। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बन जाएगा। अरे डाल दिया, कह रहे डन। चलो, तो देखो, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हेडिंग डालना, इसमें लिखना कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते पहले पता कर लेते, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी बनते उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से बनते, सबसे पहला लिखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और क्लास। यानी पहला क्वेश्चन, यानी ऐसा पूछ सकता है कि भाई ये रो है, इसमें कितने, इस रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, या ये क्लास है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लियर? जस्ट टाइप आउट सी का क्लियर, ऐसा पहला क्वेश्चन आ सकता है। हम एग्जांपल्स लेंगे, 10-15 क्वेश्चन एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अरे क्लियर? चलो, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सब कुछ लिखना है आपको भी। Find the maximum number of students. Likewise, find the minimum number of students. ठीक है। नेक्स्ट, तीन टाइप हो गए। फोर टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्सन। मैं ऐसा देते चल रहा हूं, फाइंड द पोजीशन ऑफ पर्सन, पर्सन का पोजीशन, ठीक है। एंड इंटरचेंज पोजीशन, एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरचेंज पोजीशन, इंटरचेंज्ड, हाँ चलेगा, इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने लिख लिया? इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग में दिख सकते हैं अपने को। ऑल डन? चलो बोलो डन। ठीक है, चलो तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अभी। हाँ, मुझे दूसरी भी चीज लिखना। ऑल राइट, ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट, इसको क्लियर कर दो। अब भाई लेफ्ट का ही मतलब अलग अलग मतलब भी निकालते हैं। लेफ्ट इक्वल्स टू बेटा स्टार्ट भी बोल सकता है। स्टार्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, या टॉप भी बोल सकता है, या बोल सकता है अहेड। राम इज अहेड ऑफ शाम, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, या बिफोर बोल सकता है। अंडरस्टूड? तो लेफ्ट के साथ साथ लेफ्ट का ही मतलब क्या होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में स्टार्ट, टॉप, अहेड और बिफोर। लिख लिया? चलो नेक्स्ट, फिर वैसी राइट के बारे में। राइट का मतलब हो सकता है भाई लास्ट, यहाँ पे स्टार्ट था वहां पे लास्ट, यहाँ पे टॉप था यहाँ पे क्या आएगा बॉटम, यहाँ पे आएगा बिहाइंड, और यहाँ पे आएगा आफ्टर। आफ्टर
लिख लो ये चारों चीज। बस अभी क्वेश्चन से समझते अपन क्या क्या है क्या क्या नहीं। चलो डन, लेट मी नो डन। दो टॉपिक पढ़ना है बर अपने को रीजनिंग। एक तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, दूसरा अपने को पढ़ना है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो आई थिंक 8:30 बज जाएंगा आज, 8:30 हो जाएगा शायद, पता नहीं भी कितना लगता तो ध्यान दो। मैं अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ। और एक सेशन होगा हाउ टू राइट द एसे एंड लेटर वाला। ठीक है, शायद मैं ले लूंगा, नहीं तो कोई ना कोई ले ला, भी किसी टर्न में डिस्कस कर दीजिए। अपूर्वा सिलॉक तो बहुत अच्छे से कोर्स के अंदर पढ़ाया है, आप प्रॉब्लम लेके आओ ना अपूर्वा। ठीक है, प्रॉब्लम लेके आओ, अच्छे से हुआ है वो। उसका पता है पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कशन हुए हैं, जो आजकल वेरी फ्यू वाले वगैरह दिखते हैं। रिवर्सिलॉलिज्म भी है, और अपने कोर्स के अंदर करीबन 250 के ऊपर सिलॉक के क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है रे सिलॉक के? करीबन 300 350 के ऊपर क्वेश्चंस है। ठीक है, उससे तो सिलॉक तगड़ा बन जाता है। नहीं तो ले लेंगे एक आध दिन, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस अपन पजल और डीआई के ऊपर करना चाहते हैं। अरे अभी तक वो आज तक पहुंची नहीं हूँ, बट पेपर्स दे रही हूँ तो दिक्कत आती है। हाँ हो सकता है यार, ठीक है, अंदर में है। चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन डाल रहा हूं। क्वेश्चन ने बोला है कि राम लेफ्ट हैंड साइड से 15 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन बनाते कैसे, रुक जाओ, एक आधी क्वेश्चन लिखो बरे, फिर एक एक लिख लेते। जस्ट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। लिखो इन अ रो लिख रहे हो सब लोग? इन अ रो देयर आर देयर आर 60 स्टूडेंट्स। हाँ लिखो, इन अ रो देयर आर 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर 60 स्टूडेंट्स। राम इज 25th। राम इज 25th from the left end. Ram is 25th from the left end. Ram is 25th from the left end. Ram is 25th from the left end. Find the Ram's position. Find the Ram's position from the right end. Find the Ram's position from the right end. Somebody put the word 36. देखते क्या आंसर आता। ठीक, पहले फंडा भी सीख लेते। सिंपल सा फंडा है इसका, ध्यान दो। सारे फंडे सीखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि भाई टोटल हमको दिया है, कितना दिया रे टोटल? क्या लिखवाया मैंने, टोटल कितना दिया? टोटल कितना दिया? 60। चलो 60। ठीक है, राम की लेफ्ट हैंड साइड से दिया है बेटा 15। इसको पहले प्रैक्टिकली अपन मैं करवाता भी, फिर अपन वो कोई रूल लगता है, फार्मूला बोलते हैं, रूल लगता है, वो रूल के हिसाब से कर लेंगे। रूल यानी समझना है, अंडरस्टैंडिंग, वो मेरे को ज्यादा समझ भी नहीं आता। और राम का राइट हैंड साइड से हमको पता करना है, तो ध्यान दो। उसने क्या बोला है बेटा, ये पटरी है, ऐसा रो है, इसके अंदर बेटा 60 स्टूडेंट है। ये जो राम है इधर से इसका रैंकिंग है 15 नंबर पे, 15 नंबर पे है, या 15 है या 25 है, सॉरी हाँ 25, 25। चलो चलो कोई बड़ी बात। तो बेटा ये 25 है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, यानी हमारे आंखों को क्या समझता है कि भाई टोटल में से 25 माइनस कर लू तो बचा वाला क्या हो जाएगा, उस साइड में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमारा एक और दिमाग क्या बोल सकता है, सर 60 माइनस 25 कर लो तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये ऐसा निकालने का मतलब क्या है, ये जो है यहां से इतना पोर्शन में, यहां से जितने भी लोग हैं ये वाले पोजीशन को छोड़ के, दिस पोजीशन को छोड़ के,
ये वाले पोजीशन का आपने आंसर निकाला 35, यानी उसके अंदर कितने, उसके बाद कितने लोग हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसकी रैंकिंग कहां फाइंड आउट किया, तो उसकी रैंकिंग 35 के बाद और एक काउंट होगा। अंडरस्टूड? लेट यू नो यू फॉर अंडरस्टूड। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है लेफ्ट और राइट का, सो सिंपल, इसका तो रूल भी लिख लेंगे। देखो, टोटल उसने बोला है 60 है जनाब, ओके जी, हमको ये समझ में आता है। इस साइड से उसने बोला 25 नंबर का उसका रैंकिंग है। कोई मुझे बता सकता है इसके इस पार्ट में कितना लोग होगा, इसका पोजीशन छोड़ के कितना? 24 होगा, बहुत जबरदस्त। वैसे इसके इस पार्ट में कितने होंगे? 35। कैसे निकाले? टोटल माइनस आपने 25 किया, तो रब से आपको मिल गया बेटा 35, जो इस साइड के, इस साइड के, ठीक है, इस साइड के। लेकिन ये इस साइड के लोग पता चले, ये क्या बोल रहा है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो, तो 35 प्लस 1 और एक प्लस 1 होगा। समझ में आ गया? तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, प्लस 1 36। अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोटोकॉल है, जब भी आपको लेफ्ट और राइट की फाइंड आउट करना पड़ता है एक पोजीशन, तो कैसे फाइंड आउट करना? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अंडरस्टूड? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अंडरस्टूड? बस इस प्रोटोकॉल में डाल दो जी। हमारे पास ये 60 है, हमारे पास लेफ्ट वाला देखो 25 था, प्लस राइट फाइंड आउट करना है माइनस 1। ये हो गया 60 माइनस 24 इक्वल्स टू राइट, 36 इक्वल्स टू राइट। तो इसके लिए पेन भी लगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनिशियल लेवल में ऐसे ही सॉल्व करना। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया पहला टाइप का क्वेश्चन जो हमने सीखा? लेट मी नो। सबको समझ में आ गया क्या रे? हम्म, चलो, चलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लिखो। अभी अभी मैं इसका ओरली, अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा। क्वेश्चंस आपका एक लिख के दिया है, ठीक है? अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा ही लिखूंगा। चलो, टोटल इक्वल्स टू डालो बेटा, टोटल इक्वल्स टू डालो 75। रफ से आंसर निकालना, टोटल इक्वल्स टू डालो बेटा 75, ठीक है? उसके बाद बेटा तुम लोग डालो, राइट हैंड साइड से डालो। बोले तो राम का राइट हैंड साइड से डालो, यहां पे राइट हैंड साइड से डालो बेटा 30, और ये लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड से क्या रैंकिंग रहेगी, यानी इधर से उसकी रैंकिंग फाइंड आउट करना है। इधर से पता है 30 नंबर पे। चलो फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड करो अभी क्या, जस्ट फाइंड आउट दो आंसर। 46। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन ही है। चलो, कैलकुलेशन सबको समझ में आया? चलो, खुश रहो बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन डालो, और एक क्वेश्चन डालो बेटा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से दिया है राम का 15, राइट हैंड साइड से दिया है राम का 10। फाइंड करना है टोटल। फाइंड करना है टोटल। बहुत जबरदस्त, ठीक है? ये हमारा प्रोटोकॉल ही है, टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इन दोनों का एडिशन, इसमें से एक 25 माइनस 1 24, ठीक है? चलो, सबको समझ में आया? ये पहला टाइप की कहानी सबको समझ में आई। यानी हमने जो पहला लिखा था कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा था, और इधर उधर से उसका पोजीशन वो पता कर लिया अपन, पोजीशन ऑफ पर्सन वाला और पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब देखते मैक्सिमम और मिनिमम वाले। ये क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो मैक्सिमम और मिनिमम वाले पूछ सकता है, ठीक है? चलो ध्यान दो। अब मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखते कुछ क्वेश्चंस। होल्ड डाउन।
अरे यार ये क्या है? हम्म, डालो और क्वेश्चंस लिखो। लिखो, इन अ रो ऑफ 70 चिल्ड्रन, लिखो इन अ रो ऑफ 70 चिल्ड्रन, यानी टोटल इक्वल्स टू 70 है। 70 चिल्ड्रन, P is 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। P लेफ्ट हैंड से कितना है? 22। एंड Q राइट हैंड से 38 है। Q is 38 फ्रॉम द राइट हैंड। Q is 38 from the right end. Find how many children are there between P and Q. Find how many children there between P and Q. चलो निकाल लो, कितना चिल्ड्रन है? P एंड Q के बीच में कितने लोग हैं? 11। Somebody put the word 11। श्रुति पांडे 11। और 1। ओ उनके बीट में कितने लोग हैं? चलो ध्यान दो, अब ये बिटवीन वाले निकालना है अपने को। बिटवीन वाले निकालना, ध्यान दो कैसे निकालने का। उसने क्या बोला बेटा? टोटल हमारे पास 70 है, ठीक है, ये भी समझ में आता है। ये जो है पी आर से 22 रैंकिंग पे है, ठीक है, और ये आर से 38 रैंकिंग पे इधर से कहीं तो भी, यानी ओवरलैप होगा क्या इसके ऊपर? देखो ध्यान दो, ओवरलैप होगा क्या? देखो ओवरलैप होगा क्या ये? लेट मी नो यस और नो। 70 माइनस 38 करो, कितना बचता है? 10 में 2 कैरी 1, 2, 22 बचता है। नो, नो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा ओवरलैप नहीं होगा। यहां से इसकी पोजीशन कहीं तो भी 38 पे यहाँ पे आ जाए। 38 रैंकिंग है वो, उधर से 38, ठीक है, वही है ना, राइट हैंड साइड से 38, तो ओवरलैप तो होगा नहीं। तो इनके दोनों के चीजें ऐसी कैसी ओवरलैप नहीं होगा रे? ओवरलैप होगा ना रे? ओवरलैप होगा ना? हाँ, अरे 32 कहाँ से आया? रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ। यस सर, 32 नहीं आता रे आंसर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये इधर से 38 है, इधर से 22 है। 38 प्लस 22 कितना होता? 8 2 10 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6 6, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, 60 होता है, ठीक है, तो 60 होता है। हाँ, अरे सुन लो, सुन लो, यानी ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। होल्ड डाउन, इधर गया वो 46 बराबर लिए। हाँ, होल्ड डाउन। हाँ चलो ध्यान दो। नो सर, नॉट 60, 70 है टोटल। अरे बेटा 70 टोटल है, मैंने इन दोनों का एडिशन लिया बेटा, इन दोनों का एडिशन लिया, इन दोनों का एडिशन लिया। अब ध्यान दो, अब ऐसे क्वेश्चन को अगर, दिमाग में एक चीज याद रखना, अगर इससे बड़ा नहीं हुआ तो, अब ये इन बिटवीन में लोग पूछ रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसके बीच में लोग पूछ रहा है, तो इन दोनों का एडिशन करना, दोनों का एडिशन करना, विच इज नथिंग बट द, आपका कितना आया? 60 आया। टोटल मेरा कितना है? 70, तो 70 माइनस 60 प्लस 1, विच इज 10 प्लस 1, विच इज नथिंग बट द, आपका हो जाएगा 11। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड। चलो कैसे, कैसे सुन लो, कैसे सुन लो, अपने लैंग्वेज में, अपन एकदम गाउटी लैंग्वेज में समझते। चल भाई कैसे, ध्यान दो, एकदम गाउटी लैंग्वेज में समझते।
लेकिन ये एक समझने की बात है, लेकिन एकदम गाउटी लैंग्वेज में। कैसे, ध्यान दो। मैंने उसको बोला भाई तू यहां से 22 नंबर पे, यानी 70 माइनस 22 लोग कर लो, तो इसका रैंकिंग कितना रहेगा इधर से? 70 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 48, राइट। लेकिन इसकी रैंकिंग 49 नंबर की रहेंगी या 48 नंबर की रहेंगी, कोई बता सकता है? 49 नंबर की रहेगी, 48 नंबर की नहीं रहेगी, क्योंकि वो 49 वाले को भी काउंट करेगा। यस। तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड से कितनी है? 49। 49 रैंकिंग, यस और नो? ये 49 रैंकिंग के ऊपर है। और इधर से मान लो ये 38 पोजीशन पे यहां पे, ठीक है, इधर से 38 है। अभी 38 से तुम काउंट करो, देखो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो गिन लो कितने लोग हैं। तो इधर से तो 38 है ना, तो 38 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया ना रे। तो उसने क्या पूछा है? हाँ, तो ये इसका 38 लोग है बोला, या 30 क्या बोला उधर? हाँ, जैसे इधर से 22 नंबर पे, तो उसे क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? 38 फ्रॉम द राइट एंड। गड़बड़ हुआ है बेटा कुछ तो। 38 फ्रॉम द राइट एंड, नॉट नाउ। हेलो, हाँ पवन। रॉन्ग का हुआ पहले सुनाओ मुझे। 38, 39, 40, 41, 42, रॉन्ग है क्या? 22 प्लस 38 -1, ये क्या है? 22 प्लस 38 -1, अरे वो रॉन्ग है, वैसा नहीं करना। अरे बेटा 70 लड़कों में तेरा इतना बड़ा आंसर कैसा आएगा, सोचना। 70 लड़कों में इतने से लड़के रहने चाहिए ना उन दोनों के बीच में। सुन ले इधर, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो 11 आया ना। तो मेरा, अरे अपन ऑड लैंग्वेज में कर रहे हैं यार, वो ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 कैसा आ रहा है ऑड लैंग्वेज में? हम्म 10 कैसा आ रहा है रे? 11 आना चाहिए ना, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से तो 11 आता है। हम्म इसका 2 बार गिनने के वजह से 33, 22, ये 33 कहाँ से लाया तुम लोगों ने अमोल? यहाँ पे रॉन्ग क्यों हो रहा है? ऑड लैंग्वेज में अपन सॉल्व कर रहे हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39, हटाओ यार इन बिटवीन लोग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में कितने लोग हैं? 22 रैंकिंग उसकी इस साइड में है, यानी 49 नंबर पे ये है उसकी। हाँ, ये भी बेटा 38 रैंकिंग पे, यानी ये 37 पे ओरिजिनल। ठीक है, जैसे अपन इसका 22 लेके, ये ओरिजिनली 37 है। 1 से काउंट करेंगे तो आ जाएगा 11 वाला। तो वो उसको छोड़ो, ये ऑड लैंग्वेज में सीधा समझना ऐसा होता है, सिंपल सा फंडा है। ये जो टोटल है उसमें से सीधा सीधा माइनस करो जो आपका एडिशन आता है, ठीक है। और एडिशन होने के बाद उसमें से +1 कर देना, दैट्स इट। ठीक है, और एक क्वेश्चन डालो, सेम क्वेश्चन डालो, विल चेंज द वैल्यू, समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। हम्म 22 और एक क्वेश्चन डालो। इन अ रो 45 चिल्ड्रन, इन अ रो 45 चिल्ड्रन, ये तो हुआ है ना अभी? नहीं, नहीं हुआ। लिखो, इन अ रो 45 चिल्ड्रन, इन अ रो ऑफ 45 चिल्ड्रन, P is 22 from the left end,
P is 22 from the left end. P is 22 from the left end and Q is 38 from the right end. ठीक है, कितना आया? P is 22 from left end and Q is 38 from the right end. 38 from the right end. How many children are there between P and R? How many children are there between P and R? चलो सॉल्व करो, तब आएगा मजा। 14. Amol put the word 14. Again 14. सुहास। चलो 14 आया, बाकी सबका 14 आया। रानी शर्मा 14। कितना आया? 14। चलो मिड पर्सन फाइंड आउट करना है ना। सुन लो मेरी अच्छी गाता, ये भी आंसर रॉन्ग है, क्लिक हो गया मुझे, ये भी आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सुन लो अभी, बड़ा सिंपल सा क्लू बता रहा हूं। ये जो अपन ने सॉल्व किया वो बराबर है मेरा लॉजिक, यहाँ पे 10 ही आना चाहिए था। ध्यान दो, जब भी हमेशा याद रखना, लेफ्ट और राइट का एडिशन अगर टोटल से जितना, अगर लेफ्ट और राइट का एडिशन टोटल से कम है तो सीधा सीधा उसको माइनस कर देना। इसका मतलब टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल मेरा 70, लेफ्ट मेरा 22 प्लस 38, 70 माइनस 60, आंसर वुड बी 10। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? 11 आप लोग का रॉन्ग है, मेरा भी रॉन्ग है। समझ में आ गया क्या? सीधा सीधा, हाँ ये पहले पकड़ के रखना। दूसरा, हमेशा क्या बताया मैंने, अगर आपका लेफ्ट राइट जब भी फॉर मिड पर्सन, लिख के रखो फॉर मिड पर्सन, बीच का पर्सन अगर निकालना हो कभी भी, बीच में कितने लोग हैं, तो अगर लेफ्ट और राइट टोटल में से जितना छोटा आएगा उतना छोटा सीधा आंसर लिखना। बट इस कंडीशन में क्या है, आपका टोटल कितना है जनाब? 45 है, और इनका एडिशन कितना आ रहा है? इनका एडिशन 60 आ रहा है। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन से पता है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी ये इधर कहीं तो भी आएगा, ये जो 22 है यहां पे कहीं तो भी आएगा, और ये ऐसा इधर से कहीं तो भी 22 आएगा, और इधर से ओवरलैप हो गए यहाँ पे कहीं तो भी 38 आएगा। एग्री? क्यों में एग्री का यही कमेंट, ऐसा ही होगा ना, बिकॉज टोटल स्टूडेंट तो सिर्फ 22 है, सिर्फ 45 है, यस और नो? तो ये इधर से आएगा ओवरलैप, ओवरलैप फॉर ओवरलैप। देखो इधर से 22, इधर से कहीं तो भी 38 आएगा। ठीक है, इसका मतलब फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैपिंग मिड पर्सन निकालना हो तो सिंपल फंडा, टोटल माइनस, सॉरी टोटल इधर किधर आएगा, ध्यान दो, राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल -2। अब 2 कहां से आया? ध्यान दो, ये अपनी पोजीशन को 2 बार गिन रहा है, ये एक पोजीशन और ये एक पोजीशन, इनको 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो जो 2 बार काउंट किया जा रहा है वो एक ही बार काउंट होने को ना, इसीलिए सीधा सीधा यहाँ पे 2 बार वाले काउंट को माइनस करना। बिकॉज ध्यान दो, ये जो पोजीशन है ये 22 के रैंकिंग में भी आ गई और इधर से भी आ गई, तो दैट इज वाई वी नीड टू माइनस दीज 2।
तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा 60 माइनस 45 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा 13। अंडरस्टूड। कौन से केस में? ओवरलैपिंग के केस में। इन विच केस? ओवरलैपिंग केस। कैसे पता चलेगा ओवरलैप हो रहा है? भाई साहब टोटल से ना तू बड़ा है, और क्वेश्चन डाल, टोटल से ना बड़ा है तू। चलो लिखो, टोटल इक्वल्स टू 90, टोटल इक्वल्स टू 90। राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 25, राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 25 एंड श्याम फ्रॉम द राइट हैंड साइड 20। राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 25, ये राम लेफ्ट हैंड साइड से 25, श्याम, श्याम फ्रॉम द राइट हैंड साइड कितना बोला? 20, 20। ठीक है, टोटल मैंने कितने बोला? 90। फाइंड, फाइंड, फाइंड मिड बिटवीन राम एंड श्याम पीपल। फाइंड करो दोनों के बीच में, कितना आया आंसर? सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा टोटल बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है। सबको समझ में आ गया? 46 नहीं रे रामेश्वरी, कोई कहां से 46 आया? इस केस में टोटल बड़ा है, तो टोटल के लिए सिंपल फार्मूला है, ये सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो और लिखो। टोटल इक्वल्स टू 40, हाँ नो ओवरलैप। टोटल इक्वल्स टू 40, राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 25, यही यही, राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 25, श्याम फ्रॉम द राइट हैंड साइड 20। अब आंसर निकालो, कितना आएगा आंसर? टोटल इक्वल्स टू 40, 40, सिर्फ 40। आंसर निकालो। 3। चलो 20 25 45, 5 माइनस 2 3। बहुत जबरदस्त, जीत गए यार तुम, जीत गए, जीत गए, जीत गए, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो फॉर ओवरलैपिंग के लिए ये प्रोटोकॉल लिख के रखो। फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग एंड फॉर 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 सेपरेट केस लिखना, फॉर सेपरेट केस, फॉर ओवरलैप। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मिनिमम और मैक्सिमम देखते, मिनिमम और मैक्सिमम केस को देखते, मिनिमम और मैक्सिमम। चलो ध्यान दो, मिनिमम और मैक्सिमम केस। मिनिमम पर्सन, मैक्सिमम पर्सन। चलो लिखो, मिनिमम और मैक्सिमम वाला देखो। इन अ रो पोजीशन ऑफ कमला, इन अ रो, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन अ रो, इन अ रो पोजीशन ऑफ कमला, पोजीशन ऑफ कमला, मैं क्लीन कर देता हूं उसको। इन अ रो पोजीशन ऑफ कमला, ये पक्का भूलेगा आप लोगों का, ये जो पढ़ा है ना अभी भूलेगा, तो इसको पकड़ के रख। इन अ रो पोजीशन ऑफ कमला फ्रॉम लेफ्ट इज 12, फ्रॉम लेफ्ट इज अ 12, इज अ सिर्फ 12, 12 एंड पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम राइट इज 26 एंड पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम right is 26, right is 26. If there are 5 persons between Kamala and Sita, if there are 5 persons between Kamala and Sita, if there are 5 persons between Kamala and Sita, then find the maximum number of persons present in a row. Then find the maximum number of persons present in a row. Then find the maximum number of persons present in a row.
सचिन बाल ने आंसर पुट किया 43। मेरे को नहीं पता। ठीक है। 26 12 5 31 5 43, ठीक है बराबर। ठीक है चलो ध्यान रखो। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर निकालना यानी क्या है बेटा, ये रो है। ये रो में बोल रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड से मेल है, सीता कहीं तो भी 26 है तो, और इनके बीच में भी बेटा बोले 5 लोग, तो 3 4 5 लोग है बोले। अब बेटा मैक्सिमम है तो हम खींचेंगे ना उसको, हमको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाना है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, तू 12 प्लस तू 26 प्लस तू 5। तो इसमें क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस, उसमें क्या बोलते हैं उसको, मिड वाले, बस खत्म। तो लेफ्ट से 12, राइट से 26 प्लस बीच में 5, मैक्सिमम वाले केस में। तो लिखो फॉर मैक्सिमम केस, दिस इज द प्रोटोकॉल फॉर मैक्सिमम। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। फॉर मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है, ध्यान दो। ठीक है चलो और एक क्वेश्चन देखो। हम्म और अगर अगर मिनिमम निकालना हो तो चलो ध्यान दो। फॉर मैक्सिमम, फॉर मिनिमम, मिनिमम में हम क्या करेंगे, अरे मिनिमम करना है तो ओवरलैप करेंगे इसके ऊपर एक। फॉर एग्जाम्पल भाई कम लोग निकालना है ना हमको, कम लोग निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इधर से इसको मिनिमम लाएंगे ऐसा भाई 26 पे आ गया। इधर से इधर से इनके बीच में हमको 5 लोग लाना है, 1 2 3 4 5, और आने के बाद भी ये उड़ के इधर से आएगा कोई तो भी 12, 12, यानी इधर से ये 12, यानी इसके पहले कितने लोग हैं रे गरीबों, इसके पहले कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो, अरे यस और नो। ठीक है, तो मिनिमम केस में क्या करना, फॉर मिनिमम केस, फॉर मिनिमम केस बड़ा सिंपल है। देखो मिनिमम केस में क्या करना, राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड पॉइंट, माइनस, दो कहां से आया होगा, ओवरलैपिंग का। ये चीजें 2 बार काउंट हो रही है इसलिए, ओवरलैपिंग का। तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या लिखना, मिड पॉइंट, फिर से मैं काट के लिख रहा हूं, ध्यान दो, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड पॉइंट -2। तो सॉल्व करो क्या आंसर आता है, क्या आ जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस मिड पॉइंट 30 बनाता, कितना आता है, 12 26, ये हो गया 21 और 12 33 -2 31। ठीक है बहुत जबरदस्त, मिनिमम केस के लिए। कब, कब आएगा, हमेशा के लिए नहीं आएगा, सुन लो, हमेशा के लिए नहीं आएगा, हमेशा के लिए नहीं आएगा, ध्यान दो। हमको रो में पूछा है ना उसने, हमेशा के लिए मिड पॉइंट का आंसर मिनिमम केस में 30 बनाया, मैक्सिमम 12। अरे 17 नहीं आता रे सचिन, 17 कहाँ से ला रहा है तू, बराबर 31 ही चाहता। और एक क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन, होल्ड डाउन, और एक क्वेश्चन लिखो। हम्म, हम्म, हम्म। और एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, राइट हैंड साइड से राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 12, ऐसा।
हम लिखते ना, राम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 12, श्याम फ्रॉम द राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 26, और मिड लिखो, मिड, मिड लिखना 15। चलो तो सुनाता हूं तुमको। इसके पहले का क्वेश्चन क्या था, चलो डिफरेंस सुन लो। ये लेफ्ट साइड से 12 था, राइट साइड से 26 था, और मिड था यहाँ पे 5। ठीक है, तो सुन लो, हमेशा याद रखना, देखो दिमाग में याद रखना, मैं रिवाइज कर रहा हूं कुछ चीजें। इन दोनों में देखना सबसे छोटा कौन है दोनों में छोटा, लेट मी नो, हु इज छोटा, कौन छोटा है रे दोनों में, 12 छोटा है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझा रहा हूं कि मिनिमम फाइंड आउट करने की, मिनिमम फाइंड आउट करते समय आप मिस्टेक कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन में आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो सुन लो मेरी बात, इनमें देखना जनाब, इसमें ये छोटा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा 2 से ज्यादा रहना चाहिए। कौन सा, मिड पॉइंट माइनस, माइनस क्या बोलते हो उसको, लो वैल्यू, मिड मिड पर्सन माइनस लो वैल्यू शुड बी लिखो वहां पे, मिड पर्सन फॉर मिनिमम केस के लिए, फॉर मिनिमम केस के लिए मिड पर्सन माइनस लो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2। 2 यानी ये 5 रहता था तो भी चलेगा अपना फंडा, 6 रहता था तो भी चलेगा, 7 रहता तो भी चलेगा, 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 चलेगा, यहां तक चलेगा। अगर 11 आता था तो आपका फंडा काम नहीं करता था। पूछो क्यों, तो उसका क्यों का रीजन देखते हैं, ध्यान दो। पहले लिख लिया ये डन, ये लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया। चलो ध्यान दो, तो हमेशा मिनिमम केस में, फॉर मिनिमम केस में, फॉर मिनिमम केस में क्या बोला है बेटा, दोनों में से मैं लेफ्ट और राइट में से छोटी वैल्यू लूंगा, उसमें से मेरा मिड पॉइंट दूंगा। मिड पॉइंट हमेशा 2 से छोटा चाहिए हो, मिनिमम 2 से छोटा, तो 2 का डिफरेंस नहीं, और 2 से कम चाहिए। ठीक है, यानी शुड बी ग्रेटर देन 2, यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है शुड बी ग्रेटर देन। तो ये मिड पर्सन माइनस लो वैल्यू मत करना, ये गलत गलत लिख लिया, इधर लो वैल्यू लिखना, लो वैल्यू माइनस मिड पर्सन शुड बी, तो ये लो वैल्यू आपका हमेशा 2 से बड़ा चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस, ठीक है, हमेशा बड़ा, ये वाला बड़ा होना इससे, और मिनिमम ग्रेटर देन 2, यानी आपकी कहानी 10 तक चल सकती थी तो ये हो सकता था। अब इस क्वेश्चन में तो आपका क्या फंडा हुआ बेटा, कि ये राइट हैंड साइड से 12 है, लेफ्ट हैंड साइड से 26 है। अभी अपना फार्मूला लगा के देखो बरा आंसर क्या आता था। जैसा आपने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व कैसे किया हमने बेटा, कि लेफ्ट राइट माइनस मिड पर्सन -2। तो ध्यान दो, अगर ये 12 और 26 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 38, 38 माइनस तुम 2 करोगे 36, और -15 करोगे, क्या तुम्हारा आंसर 21 आएगा। अबे इधर तो 26 लोग बोला है, तुम्हारा आंसर 21 कैसा कैसा आ सकता है, अरे आ सकता है क्या। इन एनी केस कैन यू सॉल्व, 10 होता तो 2 के इक्वल होता ना। हाँ, तो ऐसा यार ये लिखने का तरीका मेरा रॉन्ग हो गया, लिखने का तरीका मेरा रॉन्ग हो गया। 10 तक चलेगा, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, 11 और 12 नहीं होना था, इसका मतलब शुड बी ग्रेटर देन 2 से ज्यादा होना चाहिए था। इसके लिए क्या लिखेंगे, एटलीस्ट, एटलीस्ट लगाएंगे क्या, 2, यानी अपना 11 तक काम चलता था, 11 और 12, जैसे 2 का डिफरेंस चलता था, 10 का काम भी चलता था ना। आप ध्यान दो ना, अगर इस केस में 10 लगा लिया रहता तो आ गया क्या रहता आपका, ये
26, 24, 24 और 12, 6, 36, 36 माइनस आपने 10 कर लिया तो कितना हो गया 26। बराबर है क्या मेरा? ध्यान दो, 26 प्लस 12, 28, 38, 38, 10, 28। मेरे 28, 28 और आपका 2 भी था ना, और ओवरलैपिंग होता है ना तो -2 होता है ना, फिर से 26 चल जाएगा, चल जाएगा नहीं है, 10 तक चलेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है लोअर माइनस मिड पर्सन शुड बी ग्रेटर देन 2, इसको क्या लिखेंगे? शुड बी ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ज्यादा डिफरेंस चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिख लो। हाँ ऐसा नहीं, एटलीस्ट नहीं लिखना, एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट लिख लो चलेगा, एटलीस्ट ही लिखो। मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या एटलीस्ट भी लिख लो, एटलीस्ट 2 चलेगा, 2 चलेगा, मिनिमम 2 नहीं, एटमोस्ट 2 नहीं, मिनिमम 2 लिखो। ठीक है, ठीक है। अब एक केस में देखो आपने जैसा सॉल्व किया वैसा बना क्या? नहीं। तो बेटा इसका मतलब इसका मिनिमम क्वेश्चन पूछने के बाद भी, फाइंड मिनिमम पूछने के बाद भी इसका आंसर तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे क्या? नहीं। फिर मजबूरी में हम क्या आंसर निकालेंगे? अरे मजबूरी में हम क्या आंसर निकालेंगे? मजबूरी में हम क्या आंसर निकालेंगे? मैक्सिमम निकालेंगे। मिनिमम तो होने से रह गया, मिनिमम का तो हमारा फंडा वर्क नहीं कर रहा है, तो मजबूरी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका मैक्सिमम ही फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ इसका मिनिमम क्या आएगा? मैक्सिमम ही है वो, लेकिन मिनिमम क्या आएगा? सब कुछ ऐड करना पड़ता है ना इसमें, 26 और 15 डाल दो तुम, कितना हो गया तुम्हारा? 41, 2, 53, 53 होता है क्या? बस यही कॉन्सेप्ट था। तो हमने, हमारे लिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, मिड पॉइंट का पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड मत लिखना, डोंट पुट द वर्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है शिफ्टेड वाला, देख लेते। शिफ्टेड वाला क्वेश्चन देख लेते। शिफ्टेड पोजीशन को शिफ्ट करना। इन अ रो, in a row of 26 girls, sorry 21 girls, in a row of 21 girls, in a row of 21 girls, when Monica is shifted 4 position towards right, when Monica is shifted 4 position towards right, 4 position towards right, then she is, then she is, then she is, then she is 12th from the left hand, 12th from the left, then she is 12th from the left, 12th from the left. Earlier, full stop, earlier what was her position from the right? Earlier पहले उसकी पोजीशन क्या थी फ्रॉम द राइट? अर्लियर व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट? राइट हैंड साइड से उसकी पहले की पोजीशन क्या थी? ठीक है, अर्लियर व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट। डन, क्वेश्चन हो गया। यप, ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझते, पोजीशन को फाइंड आउट करना। चलो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन? 21 लोग हैं, किसी का आंसर आ गया?
आते भी होंगे ना यार, काफी सारे लोग पहले से करके रखते। रेनू 13 आ गया, टोटल लोग 21 है बोलते। अब इसने पहले क्या बोला है, मोनिका इज शिफ्टेड 4 पोजीशन टुवर्ड राइट, देन शी इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शिफ्ट होने के बाद उसका लेफ्ट हैंड साइड से 12 होता है, यानी 12 रैंकिंग पे आ गई। कितना? 4 पोजीशन शिफ्ट होने के बाद। यानी पहले कितनी होंगी, यहां से पहले कौन से पोजीशन में होंगी रे? 8 पोजीशन में होंगी। यस और नो? अरे 8 पोजीशन में होंगी ना। पहले 8 पोजीशन में होंगी। अब देखो 9th पे चली गई, 10th पे चली गई, 11th पे चली गई, फिर यहाँ पे 12 पोजीशन में आ गई, है ना? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में करने का क्या? ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन कि इस साइड से उसकी रैंकिंग क्या होगी, राइट? राइट हैंड साइड से उसकी रैंकिंग क्या होगी? तो बड़ा सिंपल, टोटल इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट -1, 21 इक्वल्स टू, हाँ निकाल लो, राइट कितना था तुम्हारा? हमारे पास राइट फाइंड आउट करना है, प्लस लेफ्ट कितना था? 12 था शिफ्ट करने के बाद, -1, 21 माइनस, ये कितना आ गया तुम्हारा? ये 12 है या 8 है? सॉरी 8 है, ओए ओए 8 है रे बाबा। पहले की पोजीशन फाइंड आउट करना, 8 है, 8। तो 21 -7 इक्वल्स टू राइट, 14 इक्वल्स टू आ गया राइट। समझा? तो पुरानी पोजीशन फाइंड आउट करना, शिफ्ट होने वाली बात की नहीं, ये वाली नहीं। वी हैव टू पिकअप दिस वन, शिफ्ट होने के बाद वाली नहीं। वी हैव टू पिकअप दिस वन। अंडरस्टूड? लेट मी नो यू फॉर अंडरस्टूड। समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने? कि उसने शिफ्ट होने के बाद की वैल्यू हमको दी 12, लेकिन हमको पहले की वैल्यू निकालना है। तो भाई कितना? 4 पोजीशन, सीधा 12 -4 कर देना, 8 आ जाएगा। तो ये 8 को उठाओ अपने प्रोटोकॉल में, ये वाले में। हमको राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करना। समझा क्या रे? चलो डालो बरे इसका और एक क्वेश्चन डालो, लिखो, लिखो क्वेश्चन डालो एक, चलो डालो क्वेश्चन डालो बेटा। एक चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन डालो। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, in a row of 40 students, when Raju, when Raju, when Raju is shifted, is shifted, when Raju is shifted, when Raju is shifted 7 from the 7 position, 7 position towards left, towards left, towards left, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। नहीं ठीक है, रहने दो, हो गया, एक ही क्वेश्चन से काम बन जाएगा।
एक ही क्वेश्चन से काम बन जाएगा, नहीं तो उसको फिर से मेरे को पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अरे अक्षदा छोड़ो उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रिपीट करूं क्या मैं? उस क्वेश्चन को छोड़ो, देखो बड़ा सिंपल है ये वाला। उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मत लिखना उसको, मत करो कंटिन्यू, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ठीक है? हाँ तो सिंपल है। तो क्या क्या सीखा हमने? टोटल फाइंड आउट करना सीखा, लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड आउट करना सीखा, राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करना सीखा, उसके बाद मैक्सिमम सीखा, उसके बाद मिनिमम सीखा। मिनिमम मजबूरी में देखा 2 या ग्रेटर देन 2 होना, एटलीस्ट 2 होना, नहीं होगा तो मिनी मजबूरी में हमको मैक्सिमम उठाना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या सीखा? मिड 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 वाले लोग सीखा, मिड कैसे फाइंड आउट करना वो सीखा। और उसके बाद लास्ट में हमने सीखा पोजीशन, शिफ्टेड पोजीशन। अंडरस्टूड? इतनी चीजें हमने सीखी, टोटल फाइंड आउट करना, लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड आउट करना, राइट हैंड साइड से फाइंड आउट करना, मैक्सिमम, मिनिमम, मिड पॉइंट और शिफ्टेड पोजीशन। यस और नो? अरे इतनी चीजें सीखी ना रे हमने। हाँ, अब ये सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज करना। बिलीव मी, जस्ट रिवाइज द क्वेश्चन फर्स्ट। आई विल पुट द क्वेश्चन का शीट अकॉर्डिंगली। मैं क्वेश्चन का शीट पुट कर लूंगा ग्रुप के अंदर। कल ऑफिस को छुट्टी है, परसों, ठीक है, परसों निकालने को बोलूंगा। आई पुट द क्वेश्चन का शीट। तो उसके बाद लेकिन इसको रिवाइज करना तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बनेगा। अब सीखते हैं डेटा सफिशियंसी। इसके क्वेश्चंस मेरे पास सर रीजनिंग में शीट ओवर होने के बाद अलग से क्वेश्चंस निकल कर सॉल्व करूं तो सही रहेगा। अनंत एक बात बताओ तेरे को, इतना क्वेश्चंस आता मेरे भाई अपने टेस्ट सीरीज में जिसकी कोई हद नहीं। तू थक जाएंगे तो इधर उधर से निकालो ही मत। बहुत क्वेश्चंस आते टेस्ट सीरीज में, तेरे रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते, तो इधर उधर ध्यान ही मत दो फिलहाल, ठीक है? ये किसका आंसर निकाला तूने अभी? इस चक्कर में मैं क्या बोलना भूल गया। हाँ, डेटा सफिशिएंसी। शीट डाल रहा हूं मैं ग्रुप के अंदर, ध्यान दो। कौन है रे बाबा, क्या भेजा रही? क्या कटिंग किया है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होल्ड डाउन, शीट डाल रहा हूं मैं। ओपन हो जाओ। डेटा सफिशिएंसी देखता कितने क्वेश्चंस है, तो पहले रुक जाओ। वाह, अरे बाप रे, 214 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे? लेट मी नो यस सर। मैं तो अभी अभी तो पढ़ेंगे ना 10-15 क्वेश्चन, तो अभी सॉल्व करें, कर लोगे? पोर्शन अच्छा हो जाएगा। अरे लेट मी नो यस और नो। हाँ ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के मैं डाल रहा हूँ शीट अभी। ये पोर्शन ही अच्छा हो जाएगा। मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, से छोटे छोटे ही है लेकिन मेंस में बड़े बड़े भी आते हैं। ये एक शीट डाल दिया मैंने। एक एक ग्रुप में आ गई, रुक जाओ। चलो आगे शीट ध्यान दो। अभी वो शीट में देखो, डेटा सफिशिएंसी हर किसी को नहीं समझ सकती है अगर उसका रीजनिंग के लगभग सारे चैप्टर्स ना हुए हो।
डेटा सफिशियंसी का मतलब ही क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रीजनिंग चैप्टर्स। इसका मतलब क्या रहता है? ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के वो क्या करता है, दो आपको ऑप्शन भेजता है, सॉल्यूशंस, खुद ही सॉल्यूशन भेजता है। ये मैथ में भी आता है, पहला वाला भेजेगा, दूसरा वाला भेजेगा। अब ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई जैसे बोल दिया देर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ सर्कल, ठीक है, ए देर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ सर्कल फेसिंग फेसिंग लाइक क्या बोलते हैं उसको, फेसिंग सेंटर। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी or who seated fourth from the D, who seated fourth from D। फॉर एग्जाम्पल ये बोल दिया डी से लेफ्ट हैंड साइड, हु सीटेड फोर्थ फ्रॉम डी फ्रॉम लेफ्ट, हिज लेफ्ट हर लेफ्ट जो भी है, ठीक है, बोल दिया। तो हमको क्या करना है फिर, वो हम फाइंड आउट कैसा करेंगे? ये पहला वाला पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से हम कुछ तो भी बनाएंगे, ठीक है, फिर ये वाला पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट, फिर इस स्टेटमेंट से भी दूसरा बनाएंगे इसके ऊपर ही। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन आप पढ़ो, क्या बोलता है पहला ऑप्शन? पहले ऑप्शन समझना। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि बेटा ये पहले वाले ही स्टेटमेंट से आपका आंसर आ जाएगा, हमको सिर्फ पता है, ये पूरा सर्कल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा है ना उससे ही हमको रिलेशन है, बस खत्म। हमको बस ये पता करना है कि डी के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है, बाकी के लोग कहां बैठे हमको उससे कोई रिलेशन नहीं। डेटा सफिशियंसी का मतलब यही होता है, जो क्वेश्चन पूछा है भाई। तो हमने पहला फाइंड आउट इससे ड्रॉ किया। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि भाई पहले से आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे से आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन बोलता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है बेटा? दूसरे से आपका आंसर आ जाएगा, पहले से आपका आंसर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? पहला बोले तो कौन सा बेटा? इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर नहीं आएगा, सेकंड वाले से। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है भाई? सेकंड वाले से आंसर आ जाएगा, पहले वाले से नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अभी तक जो बड़बड़ किया वो समझा क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रीजनिंग के चैप्टर्स, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? थर्ड वाला यहाँ पे बोलता है पहले से भी आंसर आ जाएगा, और और भाई साहब दूसरे से भी आंसर आ जाएगा। यानी पहले से भी सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आना है, दूसरे से भी सॉल्व कर लो तो भी आना है, यानी दोनों से भी आंसर राइट ही जाना। पॉसिबिलिटी आई तो आंसर कौन सा क्लिक करना चाहिए? पॉसिबिलिटी काय की पॉसिबिलिटी? यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता रेनू, यहाँ पे परफेक्ट होता है आंसर। अब देखो ना, जैसा फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है कि भाई पहले से आपने कुछ निकाला प्लस दूसरे से आपने कुछ निकाला। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है कि पहले से भी आंसर नहीं आ सकता और दूसरे से भी आंसर नहीं आ सकता, यानी दोनों को ऐड भी करोगे तो भी आंसर नहीं आ सकता। और फिफ्थ नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है भाई? पहला प्लस दूसरा करना तो भी आपका आंसर आएगा, यानी दोनों का एडिशन करना, दोनों की मिलावट करना, तभी आपको आंसर मिलेगा। अब देखो फिर से, पहला वाला ऑप्शन क्या बोलता है भाई? पहले से आंसर आएगा, सेकंड वाले से नहीं आएगा। सेकंड वाला क्या बोलता है भाई? दूसरे से आएगा, पहले से नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है भाई? मैं पहले से भी आंसर निकाल सकता हूं, दूसरे से भी आंसर निकाल सकता हूं। फोर्थ नंबर का क्या बोलता है भाई? तू दोनों भी ऐड कर लेना, आंसर तो आना ही चाहिए। और फिफ्थ नंबर का क्या बोलता है? तू दोनों को ऐड करेगा तभी आंसर आएगा। ऑप्शन समझ में आए आप लोगों को? अरे ऑप्शन समझ में आए? थैंक यू सो मच। चलो अभी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो 50% समझ में आ गया होगा, नहीं समझाऊंगा पूरा चलेगा। अब ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, पहला वाला। क्या हो गया भाई, छोटा क्यों हुआ है? स्क्रीन दिख रही क्या आप लोगों को? होल्ड। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या बोलता है ध्यान दो। यहाँ पे बोले
in a 6-story building consisting of the floor number 1 to 6, 1 to 6 तक नंबर है, the ground floor is 1 है बोले, and the floor is above so number 2 and so on, वैसे ही चलेगा। यानी 6 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, पहला वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द थर्ड फ्लोर इज अनऑक्युपाइड, तीसरे फ्लोर में कोई नहीं बैठेगा बोले, कोई नहीं बैठेगा, दिस इज द फ्लोर, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, ठीक है जनाब। द बिल्डिंग हाउसेस डिफरेंट पीपल, हर बिल्डिंग में अलग अलग बंदे का हाउस है, PQRST का हाउस है। अब देखो एंडिंग में क्वेश्चन पूछ रहा है, ईच लिविंग ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, हर कोई डिफरेंट फ्लोर पे बैठता है। अब बोल रहा है ऑन विच फ्लोर टी लिव, भाई हमारा बस ये फाइंड आउट करना है टी कौन से फ्लोर पे बैठता है, बस द इंटेंशन इज वी नीड टू ओनली फाइंड आउट टी कौन से फ्लोर पे बैठा है। अब देखो पहला देख क्या बोलता है, यस लिव बिटवीन फ्लोर आर एंड टी। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्पेस है जहां पे आर एंड टी, आर टी और उसके बीच में यस, तीनों कंटिन्यू में आना चाहिए, ऐसा कौन सी जगह है, नीचे की है या ऊपर की है, लेट मी नो। अरे अबो वाली है या बिलो वाली है, ये तीनों कंटिन्यू में आना चाहिए, ऊपर वाले हैं, सीधी सी बात है बेटा, नीचे में तो 2 ही लोग हैं, ये तो यहाँ पे कोई बैठना नहीं है। यानी हमको क्या पता चला, या तो यहाँ पे आर आएगा, नहीं तो यहाँ पे टी आएगा, ये वाले पोजीशन में भी या तो यहाँ पे टी आएगा नहीं तो आर आएंगे, लेकिन यहाँ पे पक्का यस आएगा, ठीक है, ये पता चला। तो अब मुझे बताओ पहले ऑप्शन से मेरा टी की पोजीशन कंफर्म हुई क्या, लेट मी नो यस और टी की पोजीशन कंफर्म हुई क्या रे, नो, एब्सोल्युटली नो। अरे पता ही नहीं चला भाई साहब टी की पोजीशन है क्या, ये तो तुमने ऐसा स्लैश दिया है, कहाँ पता चला आपको, नहीं पता चला, इसका मतलब मुझे सेकंड वाला पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कंटिन्यू में मैं पढ़ता हूं, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन टी फ्लोर एंड क्यू फ्लोर। अब बताओ, अब देखो मान लो मैंने टी को यहां पे रखा, तो 2 फ्लोर आने चाहिए बोले टी और क्यू के बीच में, तो ये एक फ्लोर, ये एक फ्लोर, क्यू को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा जो बैठ नहीं सकता, तो 3 फ्लोर आएंगे। यानी टी की पोजीशन ये हो सकती है क्या, नहीं, यानी बेटा सेकंड वाले के हिसाब से टी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो टी सेकंड वाले के हिसाब से कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। अब देखो टी और क्यू के बीच में 2 फ्लोर है, 1 और 2, तो यहाँ पे आ गया क्यू। अब बताओ अगर मैंने पहला यूज ही नहीं किया रहता, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैंने यूज ही नहीं किया रहता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा तीसरा तो अनऑक्युपाइड है। अगर मान लो मैंने पहला वाला यूज ही नहीं किया और सेकंड वाला डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज किया कि बोले क्यू और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो क्या मैं क्यू को यहाँ पे भी रख सकता हूं और टी को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, हो गए 2 फ्लोर, यस और नो, लेट मी नो यस और नो, अरे यस और नो, एब्सोल्युटली यस, ठीक है, बट ये एब्सोल्युटली यस, तो यहाँ पे, तो बट यहाँ पे मेरे को कंफर्म पोजीशन मिल रही है क्या, नो बेटा, टी इधर भी हो सकता है, क्यू उधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इट मींस ओनली सेकंड से भी आंसर नहीं निकाल सकता, ओनली पहले से भी आंसर नहीं निकाल सकता। कब आंसर निकाल सकता हूं, जब पहला प्लस दूसरा करो, तो यहाँ पे मेरे को आर मिल गया, यहाँ पे यस आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, बचा वाला इधर आ गया, खत्म। तो इट रिक्वायर्स बोथ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 लाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, हाउ इज द सी रिटन इन अ कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में जो सी दिया है उसका सी का कोड क्या होगा बोले, सॉरी फाइंड आउट करो, पहले से पता चलता क्या, होप टू सी यू, डू यू सी दैट, तो यू और सी आ गया, यानी पहले वाले से तो पता नहीं चल रहा है बेटा, सेकंड वाला डालो, टू प्रे एंड होप, तो उधर से होप ही कटेगा, होप आई डू वेल, होप आई डू वेल, यू को तो इसने अलग निकाला ही नहीं, सी को भी अलग निकाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4,
यानी डी भाई, पहले से भी नहीं आएगा, दूसरे से भी नहीं आएगा। तुम देखो ना, देखो तुमको किसका किसका कोड पता चला, यू और सी। पहले ऑप्शन से देखो क्या कोड हो सकता है यू और सी का, 9 और 3, 9,3। लेकिन किसका 3 है किसका 9 है पता ही नहीं चला, तो कंफर्मेशन तो मिला ही नहीं। और सेकंड वाले में तो सी के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, डी। ये सबको समझा क्या, जिसका कोडिंग डिकोडिंग अब हुआ होगा उसको समझ में आ जाएगा, जिसका कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है उसको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, डेटा सफिशिएंसी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलो तीसरे नंबर का सॉल्व कर। Among 5 friends, A, B, C, D, E, sitting around circular table facing the center, who is sitting to the immediate left of A? तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए में कौन बैठा है, 5 लोग हैं बोले, 4 हो गए, ये पांचवा डाल दो। ए के, हमको बस ये फाइंड आउट करना है ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। चलो ध्यान दो, सब लोग अंदर देख रहे हो, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या बोलता है, ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ये बी डाल दो, इसका थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अंदर ही देख रहे सब लोग, तो यहाँ पे आ गया ए। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बेटा डी तो इन दोनों में जगह नहीं आना चाहिए, तो डी यहाँ पे पता चल गया। तो पहला ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। देखो ए अंदर दिख रहा है, तो इसका लेफ्ट ये हो गया, पहले से मिल गया, यानी पहले से ही आंसर आ गया बेटा, तो पहला तो राइट। अब पहले से आंसर आ गया तो हटा दो, हटा दो, फिर खाली दूसरे से निकाल के देखो, दूसरे से देखते बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, बी बोले सी का नेबर है, या तो सी यहाँ पे या तो सी यहाँ पे, इससे मेरे को डी का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, इससे मेरे को एक ही पोजीशन ही नहीं पता है, यानी ओनली पहले से आंसर आएगा, सेकंड वाले से आंसर नहीं आएगा। समझ में आ गया? अरे ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बहुत जबरदस्त। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन ले लो, और एक क्वेश्चन ले लो, चलो x इज अ वाइफ ऑफ y, फाइंड आउट करो, x क्या y की वाइफ है क्या, चेक करो, x क्या y की वाइफ है क्या, चेक करो। चलो बताओ आंसर उसका क्या था, 4th नंबर का आंसर बताओ। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 का मतलब क्या होता, दोनों भी नहीं। चलो देखते, और किसी का आया? आगे क्या? चलो ध्यान, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन। 1 and 2 नॉट सफिशिएंट, फर्स्ट एंड सेकंड नॉट सफिशिएंट, इसका मतलब क्या आएगा आंसर? जैसे देखो एक्स बाई एक्स डॉटर ऑफ यम है बोले, एक्स कौन है, यम की डॉटर है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, एक्स डॉटर यम, एक्स की डॉटर है बोले यम, ठीक है। इज द ओनली सिस्टर ऑफ आर, एकुलती एक सिस्टर है बोले आर, आर इज द सन ऑफ वाई, वाई का सन है ये। तो यहां से इसका भी जेंडर पता नहीं चला, इसका भी जेंडर पता नहीं चला, रहने दो उसको ऐसा। द मदर ऑफ वाई हैज ओनली वन ग्रैंडसन, वाई की जो मदर है, ये मम्मी है, इसको एक ग्रैंडसन है बोले, है, तो इससे ये जेंडर का पता चला, यानी पहला भी नहीं एंड सेकंड भी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।
मैं आपको नंबर्स के थ्रू, नंबर पहले का दूसरा तीसरे का इतना, ये वाले नंबर्स वाले वैसे ही सॉल्यूशन रहते, मेरे पास कोई सॉल्व किए वाले सॉल्यूशंस नहीं रहते, मैं यहाँ वहां से इकट्ठा करते रहता हूँ। तो ये शायद कोई ना कोई कॉपी होंगी मेरे पास, अपने मेरी क्लासेस की नोट्स होंगी, तो इसके डायरेक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जो नहीं आएंगे विल डिस्कस दे। तो हम कल पढ़ेंगे, होपफुली वी विल लर्न। कल हम और एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने की सोच रहा हूँ मैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट और assumption जो लास्ट वीक में मैंने एसबीआई वालों से प्रॉमिस किया था वो, और ऐसे और लेटर का सेशन लेना है मेरे को बहुत जल्दी। यार जो सीनियर है वो शायद बिजी है, उन्होंने एक बार हाँ बोला लेकिन लिया नहीं, लेना लिया नहीं, फोन नहीं उठाया, तो फिर अपने को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, विल सी, देखते। तो विल मीट टुमारो फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन के लिए वगैरह। ये शीट को सॉल्व कर लोगे? लेट मी नो, यस सर। चलो, तो ये शीट को गाड़ दो, अब भी खत्म कर दो यार, खत्म। 100-150 क्वेश्चन खत्म कर देने फ्लो में। ठीक है, चलो। सो विल मीट टुमारो अगेन, शाम को मिलेंगे। और फिर अपना थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉस। ठीक है, और डीआई और पजल भी आगे में ले लेंगे, कभी ना कभी चलते रहेंगे, सेशंस का क्या है। अभी लास्ट वीक में बहुत कम सेशन हुए, बिकॉज शिफ्टिंग शुरू ही है, ऑफिस से शिफ्ट हो रहा है मेरा। सर जिसका रीजनिंग हुआ नहीं है वो कैसे करेगा? नागेश, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नहीं हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको बाद में सॉल्व कर। ठीक है नागेश, बस पकड़ के रहो, बाद में सॉल्व करो। ओके, ठीक है, चलो। ऑलराइट गाइस, सो गुड नाइट, विल मीट टुमारो अगेन ऑन सेम टाइम 7। कल कुछ है क्या? वेडनेसडे, कल कुछ नहीं। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।